Okay, so good morning all. Am I audible? सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, thank you. अच्छा, so today's class we will discuss about the project estimation techniques. What are the project estimation techniques and how we will calculate the estimation? In previous class already we have discussed about project management plan. ओके तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या है कि जिसको एक लिमिटेड रिसोर्स रहेगा और उसको विद इन सम टाइम बाउंड अकॉर्डिंग टू सम बजट, अगर कोई भी स्टाफ या फिर जो भी स्किल डेवलप्ड प्रोजेक्ट डेवलपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करता है तो उसको हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उसको एस्टिमेट करना है. अब एक तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि साइज एस्टिमेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉरी साइज एस्टिमेशन में हमने देखा था एलओसी एंड फंक्शन पॉइंट. ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन का भी टेक्निक यूज होता है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर इट्स गुड इट्स गोल ऑन टाइम टू ए बजट एंड द रिक्वायर्ड क्वालिटी. ठीक है, मैनेजमेंट हमको कैसे करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो विद इन द बजट हो रहा है या नहीं, या फिर उसका जो क्वालिटी चाहिए था वो रिक्वायर्ड क्वालिटी को मैच कर रहा है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा using estimation technique, either size estimation or cost estimation technique. Okay, so all these things we have discussed in previous classes. Okay, जैसे schedule कैसे करना है project को. Schedule means we have to separate the total work into the different task. ठीक है, फिर प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग करना मीन्स प्रोजेक्ट कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या होगा, कितना मेंटेनेबल है, कितने स्किल्ड पर्सन वहाँ पे जरूरत है. ठीक है, मीन्स मैनेजरियल स्किल को भी वहाँ पे देखना होगा. मैनेजरियल स्किल मतलब कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपर को, कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए, जैसे कि टेक्निकल स्किल होना चाहिए प्रोजेक्ट रिलेटेड. ठीक है, और जैसे कि और क्या होता है कि जैसे कि लीडरशिप स्किल होगा उसका, उसके पास है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रांग है. तो ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज होता है. ओके ना. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग का जरूरत है. ओके, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि प्रोजेक्ट के साइज को चेक करना है, कॉस्ट को चेक करना है, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू कंप्लीट द डेवलपमेंट. ठीक है, फिर आपका एफर्ट, ये सब चेक करना है. तो ये हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्लानिंग क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द goal project means what is the developed project we have to find out, and how we will find out that using the effort and time estimation technique. ठीक है, means cost and time estimation technique. कैसे उसका कितना एफर्ट यूज हो रहा है, कितने टाइम बाउंड में वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे प्रोजेक्ट को, उसी को ही हम बोल रहे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक. ठीक है ना. तो एक मॉडल आ जाता है आपका यहाँ पे कि कोकोमो मॉडल, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. ओके, सो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में टेक्निक मेनली 3 टाइप का होता है.
एक होता है आपका एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक एंड एनालिटिकल टेक्निक. Okay, so as I have told that the project estimation techniques means this techniques is for project estimate the project size, effort which is required to develop the software, and the project duration and cost. Okay, so estimation technique mainly classified into three categories. एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक क्या बोलता है कि मीन्स प्रोजेक्ट डेवलप द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस ऑन एंड द सब्जेक्टिव डिसीजन. ठीक है, means similar type of product means how we can explain this. Suppose there is two type, expert judgment and Delphi estimation technique. I hope is it there? Okay, so estimation technique तो जो मैंने बताया वो पहले ही देखो कि साइज एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, ये पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया था. तो ये जो है कोकोमो मॉडल आता है आपका आता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक. अभी तक हमने साइज एस्टिमेशन टेक्निक देखा था, एलओसी एंड फंक्शन पॉइंट. ओके, एलओसी एंड फंक्शन पॉइंट में देखा था हमने साइज एस्टिमेशन. देखो एलओसी एंड फंक्शन पॉइंट आपका साइज एस्टिमेशन का टेक्निक्स है. अच्छा, फंक्शन पॉइंट यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट आता है जो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, उसमें आता है आपका एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक. मैं इलाबोरेट कर देती हूँ, यहाँ पे शायद नहीं है वो चीज. तो एक होता है एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ह्यूरिस्टिक टेक्निक एंड एनालिटिकल टेक्निक. तो एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रोडक्ट on the common sense and subjective decision. Okay, means there is two type of empirical estimation technique. One is expert judgment and another is Delphi estimation technique. Okay, expert judgment means यहाँ से आपको मीनिंग समझ में आएगा कि expert judgment means what? कि one expert who will take the decision for the project. ओके, लेकिन डेल्फी एस्टिमेशन टेक्निक में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड कोऑर्डिनेटर जो कि क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डिसीजन लेगा. ठीक है, फॉर डिसीजन अबाउट व्हाट, फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, या फिर क्या उसका साइज हो रहा है, क्या एफर्ट कैलकुलेट कर पा रहा है, रिक्वायर्ड एफर्ट टू डेवलपमेंट द प्रोजेक्ट. ओके, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, ये सब चेक कर पाएगा. तो two types of estimation techniques are there in empirical estimation technique. One is expert system and another is Delphi cost estimation technique. Okay, next आपका आ जाता है क्या, heuristic technique. Heuristic technique means आप ये ऐसे बोल सकते हो, same parameters but matlab same there is the technique where there is some same basic parameters are known, but the different the parameter which are dependent on the basic parameter that are not known. Okay, means जैसे कि सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशन, मल्टी वैल्यूड एक्सप्रेशन, ये सब हो जाता है आपका डेल्फी एस्टिमेशन टेक्निक्स. ठीक है, सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एस्टिमेटेड पैरामीटर आप जो कर रहे हो ना, कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब जैसे वहां पे आपका जो भी प्रोजेक्ट का कैरेक्टराइज एस्टिमेट कर रहा है या फिर एफर्ट एस्टिमेट कर रहा है. ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसको यूजिंग सम कंपोनेंट आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो. लेकिन मल्टी वैल्यूड एक्सप्रेशन अगर देखा जाए, उसमें क्या होता है कि बेसिक पैरामीटर तो रहता ही है और उसके साथ डिपेंडेंट अगर कुछ पैरामीटर है तो उसका भी प्रोडक्ट वैल्यू प्लस अलग एक और पैरामीटर है, उसका भी समेशन वैल्यू वहां पे ऐड हो जाता है.
सकता है. Okay, so these are the heuristic techniques. Heuristic means mathematical expression are used in that technique for developing the values, means for substituting the values easily. Okay, so these techniques are dependent on the basic parameters. और अगर बेसिक पैरामीटर से आपको कुछ जनरेट करना हो तो नया जो पैरामीटर आएगा वो क्या होगा, बेसिक पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा. ओके, सो ह्यूरिस्टिक टेक्निक के ऊपर ही बेस करता है हमारा कोकोमो मॉडल. ओके, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. Okay, so there are different type of COCOMO model. One is organic, semi-detached and embedded. ओके, सो ये तो गया, इसको हम अभी इलेबोरेट करेंगे. तो फर्स्ट तो ये गया कि एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, एंड नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक टेक्निक, एंड थर्ड वन इज एनालिटिकल टेक्निक. ठीक है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक भी पता चल गया कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा बेस्ड ऑन द बेसिक पैरामीटर्स. एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक दो टाइप होता है, एक होता है आपका expert judgment and Delphi estimation technique. Means one expert will judge the project, and he will give the decision, or he may take the decision for that project. And Delphi estimation, it will show the group of expert or coordinator will take the decision about the project. ओके, एनालिटिकल मॉडल में क्या होता है? एनालिटिकल मॉडल ये होता है कि that is only based on some procedural language. मीन्स ये क्या है कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बेस्ड मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर मेजरिंग द प्रोजेक्ट साइज, वॉल्यूम, और आप बोल सकते हो कि लेंथ. अच्छा, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या करता है कि आप वहाँ पे वोकैबुलरी अगर यूज करते हो, मीन्स वो भी वहाँ पे चेक होता है, जैसे कि FOPL वगैरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, वो भी एक प्रोसीड्यूरल टाइप ऑफ लॉजिक है. ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हो उसको प्रेडिकेट लॉजिक. तो यहाँ पे भी वही है कि कुछ मेथडोलॉजी यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग द लेंथ. अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट में ऐसा हो कि उसका वॉल्यूम चेक करना हो, उसका लेंथ चेक करना हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोकैबुलरी कितना यूज हो रहा है, तो फॉर मेजरिंग दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी विल यूज द एनालिटिकल मॉडल. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होता है कि अगर यूनिक ऑपरेटर और यूनिक ऑपरेंड यूज होता है तो उस केस में आप लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर एनी एस्टिमेटेड प्रोग्राम. ठीक है, और एंटायर प्रोग्राम का लेंथ क्या होगा, वोकैबुलरी क्या यूज हो रहा है, तो कुछ न्यूमेरिकल वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एनालिटिकल मॉडल. तो कोकोमो मॉडल में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आता है, वो भी हम देखेंगे. तो कोकोमो मॉडल इज वन ऑफ द ह्यूरिस्टिक टेक्निक, एंड कोकोमो मॉडल इज डिवाइडेड इनटू three basic model, three type of model. One is basic कोकोमो मॉडल. बेसिक कोकोमो मॉडल तीन टाइप का होता है. ठीक है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, दूसरा सेमी डिटैच्ड, एंड थर्ड वन इज एम्बेडेड. ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल. देखो यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेशन. अच्छा, organic, semi-detached and embedded software project explain basic COCOMO model. Okay, differentiate between basic COCOMO model and intermediate COCOMO model, वो यहाँ पे शो किया गया है. तो फर्स्ट आता है हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल. कोकोमो मॉडल मीन्स constructive cost estimation model, and this is the heuristic type of cost estimation technique. ठीक है, तो
कोकोमो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि बेसिक बेसिक मीन्स क्या है कि आप लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे फाइंड आउट करोगे और डिपेंडिंग ऑन द मीन्स कितने टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है वो एफर्ट हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट दोनों ही कैलकुलेट करना है बेसिक कोकोमो मॉडल में यूजिंग लाइंस ऑफ कोड, किलो लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे यूज होता है। ओके, सो एफर्ट क्या होगा कि जो डिफाइन करता है पर्सन पर मंथ, ठीक है। एक पर्सन विद इन सम मंथ क्या वहाँ पे एफर्ट यूज कर एफर्ट कैलकुलेट हो रहा है फॉर डेवलपिंग दैट प्रोजेक्ट। ओके, और डेवलपमेंट टाइम भी क्या होगा मंथ में कैलकुलेट होगा कि उस मंथ में कितना टाइम मतलब लगा, टाइम ड्यूरेशन लगा फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। So basic COCOMO model mainly shows the appropriate estimate of the project parameters. Okay, so basic COCOMO model में आप देख सकते हो कि organic, semi-detached and embedded. Organic means क्या है कि a development project can be considered of organic type if the project deals with developing a well understood application program. The size of the development team is responsibly small and the team members are experienced the developing similar type of project. ओके, सो मतलब क्या है कि वी कैन क्लासिफाई ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू द ऑर्गेनिक टाइप इफ देयर इज सम प्रोजेक्ट डील्स विद डेवलपिंग ए वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। मीन्स और वेल अंडरस्टूड प्रोग्रामर कैन डील विद दैट प्रोजेक्ट एंड दे कैन एस्टिमेट द साइज प्रॉपरली। मीन्स वहाँ पे जो भी डेवलपर होगा उसको डेवलपमेंट टीम में जो भी डेवलपर होगा वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या होगा, कैपेबल होगा, ठीक है। वो उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा फॉर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो कि एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, उसका साइज छोटा होगा तो वो क्या होगा आप इजीली वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होता है क्या उस ये बेसिक कोकोमो मॉडल में ऑर्गेनिक टाइप क्या बोल रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टूड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपर को प्रोजेक्ट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम का नॉलेज होना चाहिए। वो वेल अंडरस्टूड टीम मेंबर में जो टीम में जो मेंबर्स रहेंगे उसको प्रोजेक्ट को वेल अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो वही ऑर्गेनिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कहलाता है। मीन्स ऑर्गेनिक टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि कोकोमो मॉडल, बेसिक कोकोमो मॉडल। सेमी डिटैच्ड मीन्स सेमी डिटैच्ड मीन्स कि डेवलपमेंट टीम अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ का मिक्सचर वहाँ पे रहे, कि कुछ मेंबर को के पास एक्सपीरियंस हो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके, और कुछ मेंबर के पास मतलब नहीं भी एक्सपीरियंस हो तो वो अपने आप से मिलके वो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। टीम मेंबर्स may have limited experience on the related system but they may be unfamiliar, लेकिन वो लोग क्या कर सकता है कि एक सिस्टम को डेवलप कर सकता है, ठीक है। सो सेमी डिटैच्ड ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर्ड of semi detached type if the development consists of a mixture of experienced and unexperienced staff. Okay, team members may have limited experience on related system but may be unfamiliar with some aspects of the system being developed. तो सेमी डिटैच्ड टाइप ऑफ कोकोमो मॉडल हम किसको बोल रहे हैं कि जहाँ पे मिक्सचर रहे, कि कुछ किसी को उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपीरियंस हो, किसी के पास एक्सपीरियंस ना हो, तो भी वो लोग क्या कर सकता है उस प्रोजेक्ट को
इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो उस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को हम सेमी डिटैच प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। एम्बेडेड क्या बोलता है? एम्बेडेड इज द प्रोजेक्ट, आप बोल सकते हो जहाँ पे कॉस्ट डिलीवर जो हो रहा है वो और जो कि कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीवरी टाइम पे कुछ अगर कम्प्लेक्सिटी और वहाँ पे कुछ रिलायबिलिटी आ जाए, तो उस केस में हम उसको कैसे स्टोर करें और कैसे उसको क्या बोले, उस प्रोजेक्ट को कैसे ऑपरेट करें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एम्बेडेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। Means in the embedded type of project, some cost derive are handles. Okay, so this derives basically calculate the capacity, complexity, and what are the reliability, speed, and storage space. Okay, so embedded. A development project is considered to be the embedded type if the software being developed is strongly coupled to complex hardware, or if the strength regulation on the operational procedures exist. Okay, so these are the three types of basic COCOMO model. अच्छा, सो बेसिक कोकोमो मॉडल देखो, ऐसे हम एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक कोकोमो मॉडल गिव्स अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। द बेसिक कोकोमो एस्टिमेशन मॉडल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि सपोज इतना टाइम ड्यूरेशन में, मतलब इसका क्या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का क्या उसका कॉस्ट एस्टिमेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन यहाँ पे होता है कि एफर्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे और डेवलपमेंट टाइम आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। Okay, so effort you may calculate like this: A1 into KLOC to the power A2 PM. PM means यहाँ पे क्या है, पर्सन मंथ। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये आपको किलो लाइन्स ऑफ कोड में जनरेट करना है, और एफर्ट में भी एफर्ट A1, A2, B1, B2 ये सब क्या है, these are the constant for each category of the software product. Okay, so यहाँ पे लिखा गया है, देखो A1, A2, B1, B2 are the constant category of the software product. KLOC is the estimated size of the software product expressed in kilo lines of code. तो यहाँ पे क्या है, lines of code आपको जनरेट करना है, मीन्स लाइन्स ऑफ कोड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और उसको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर का जो क्या बोले प्रोडक्ट का कैटेगरी है, कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ये, ऑलरेडी दीज आर द कंस्ट्रेंट जो कि पहले से गिवन रहेगा। ओके, सो उस हिसाब से आपको एफर्ट करना है कैलकुलेट, जो इसका यूनिट क्या होगा, पर्सन मंथ। डेवलपमेंट टाइम भी आपको क्या करना है, डेवलपमेंट टाइम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एफर्ट। तो एफर्ट जब आप कैलकुलेट कर पाओगे, उसी हिसाब से आपको, उसी से ही आप क्या कर सकते हो कि यूजिंग सम कांस्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से आपको एफर्ट डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम मीन्स यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मंथ। ओके, so this is the concept. अच्छा, so basic COCOMO model, where basic COCOMO model expression effort और टाइम डेवलपमेंट निकालना है, और जहाँ पे क्या कंपोनेंट यूज हो रहा है वो यहाँ पे इलाबोरेट करके बोला गया है। डेवलपमेंट टाइम इज द एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एक्सप्रेस इन मंथ। Effort is the total effort required to develop the software product expressed in the person month. Okay. अच्छा,
सो पर्सन मंथ का कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे टाइम ड्यूरेशन में आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन कैसे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उस हिसाब से। ठीक है ना। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स आ गया शायद, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तो गया आपका एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ कोकोमो मॉडल। ओके, अच्छा, एक तो आपका ये बेसिक कोकोमो मॉडल का हमने एक्सप्लेन किया, बेसिक कोकोमो मॉडल का हमने एक्सप्लेन किया। ओके, सो अब अगर हम बोले इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल? ये एग्जाम्पल है कोकोमो मॉडल का। हाँ, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, टू टाइप ऑफ कोकोमो मॉडल हमने देखा था, नहीं 3 टाइप होता है, बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल एंड एडवांस और कंप्लीट कोकोमो मॉडल। तो फर्स्ट ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक आपका 3 टाइप होता है। ओके, टेक्निक आपका 3 टाइप होता है। एक तो हो गया आपका एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ह्यूरिस्टिक टेक्निक एंड एनालिटिकल टेक्निक। ओके, एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक में हमने देखा एक्सपर्ट जजमेंट एंड डेल्फी एस्टिमेशन टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक में हमने देखा कि कोकोमो मॉडल वहां पे यूज होता है, जहां पे कोकोमो का ही 3 बेसिक स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है वहां पे। एक होता है बेसिक कोकोमो मॉडल, नेक्स्ट इज आपका व्हाट इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल जो अभी पढ़ने वाले हैं, और आपका आता है एडवांस कोकोमो मॉडल। ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल किसको कहते हैं? मीन्स intermediate कोकोमो मॉडल is determined it not only determine the project size, it also determine the some object points. Okay, means कैसे वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, फिर उसको कैसे डेवलपमेंट करेगा यूजिंग सम एनवायरनमेंट। और आप ऐसे बोल सकते हो कि जो क्या बोले कि उसका कैरेक्टराइजेशन करना है डिपेंडिंग ऑन सम स्टोरेज स्पेस और स्पीड रिक्वायरमेंट, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो सब चीजें इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में देखा जाता है। देखो, प्रोडक्ट, कंप्यूटर, पर्सनल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Product means the characteristics of the product that are considered include the inherent complexity of the product, reliability, requirement of the product. Okay, so this is dependent on this is not only dependent on the project size, it also determine the project point of view, means कैसा कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। कंप्यूटर क्या कर रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कंसीडर इंक्लूड द एग्जीक्यूशन स्पीड रिक्वायर्ड, स्टोरेज स्पेस क्या रिक्वायर्ड है वो चेक करता है। पर्सनल एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेवलपमेंट personnel that are considered include the experience level of personnel, programming capability, analysis capability, etc. Okay, development environment means यहाँ पे यहाँ पे केस टूल्स यूज होता है। केस टूल्स मीन्स जो लास्ट क्लास में भी हमने कहा था, अगर कुछ ऑथराइज्ड टूल्स वहाँ पे यूज हो, जैसे लाइंस ऑफ कोड में हमने देखा था क्या सोर्स कोड का यूज होता है। सोर्स कोड क्या है वहाँ पे व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन सम लैंग्वेज, सम टेक्नोलॉजी, ठीक है, टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो अगर ये सब टूल्स के ऊपर कुछ मतलब अदर पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो उसको हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के केस में कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, मीन्स क्या बोल सकते कि कोकोमो मॉडल भी आपका ये इम्प्लीमेंटेशन शो करवाता है। ओके, जहाँ पे दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम अवेलेबल फैसिलिटीज और एट्रीब्यूट्स। तो उसको आप कैसे चेक कर पा रहे हो कोई भी टूल्स यूज करके।
अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉस्ट को चेक करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक में अगर ऐसा चाहिए तो आप कैसे चीज आप इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल देखते हैं। कंप्लीट कोकोमो मॉडल और एडवांस कोकोमो मॉडल क्या है कि ये होता है कि इट में ये आपका तो एक तो ऑर्गन बोल सकते कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर तो उसके कंपोनेंट्स देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है, कहाँ है? हाँ, okay, I think the screen is not visible now. Is it visible now? Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन GUI, ओके, और MIS मीन्स हाँ देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पार्ट के ऊपर, डेटाबेस पार्ट, कम्युनिकेशन पार्ट. So these are the distributed MIS means management information system. So कोकोमो मॉडल, अगर एडवांस कोकोमो मॉडल बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी MIS के ऊपर डिपेंडेंट करके हम कोई भी सब कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर ऐसा किया जाए वो कंप्लीट कोकोमो मॉडल हो जाता है. और जैसे कि टोटल जो हमने प्रोसेस देखा कि ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो दैट द डिफरेंट process is collaboratively also called the complete कोकोमो मॉडल. ओके, और कंप्लीट कोकोमो मॉडल क्या करता है कि इसका एडवांटेज अगर आप देखो कि एक सिस्टम के रिलायबिलिटी को, ठीक है, उसको हाई कर देता है. कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, अगर कंप्लीट बेसिस पे आप करोगे मॉडलिंग, तो उस केस में आपका रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी थोड़ा हाई हो जाएगा. ठीक है, और वहां पे आप सेमी डिटैच, मतलब सेमी डिटैच कंसेप्ट यूज कर रहे हो, मतलब वहां पे क्या हो सकता है कि अदर देयर इज सम एक्सपीरियंस स्टाफ और नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ. ठीक है, उसके मिक्सचर भी वहां पे आप उसको लेके भी आप काम कर सकते हो. सो सम डेवलपमेंट टीम might not have the previous experience also, they can also do the similar type of project work. Okay, so these are the एडवांस और कंप्लीट कोकोमो मॉडल कंसेप्ट. ठीक है, तो ये था व्हाट इज द कोकोमो मॉडल. क्या इसके बारे में आज के क्लास में हमने डिफाइन किया. अब कोकोमो मॉडल का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे भी है, आप लोग ये देख सकते हो, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चेक करेंगे. ठीक है, मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके.